वेलकम स्टूडेंट। हम लोग आज सक्सेस मिरर का जो है वो पार्ट 2 को देख रहे हैं। ये सक्सेस मिरर का पार्ट 2 है और आधा जो कंप्लीट हुई है सक्सेस मिरर वो पार्ट 1 में हो गई थी। अब हम लोग सक्सेस मिरर के पार्ट 2 को देख रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये सितंबर माह की सक्सेस मिरर है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, जहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे उसके आगे क्या है, अब चर्चित और विवादित बातों को बताया जा रहा है। कौन चर्चित स्थिति रही और कौन सी बातें विवाद में रही। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहली न्यूज़ है यहाँ पर वो है फाइटर पायलटों की पिता पुत्री टीम ने रचा इतिहास। तो ये बहुत चर्चित न्यूज़ रही है जिसमें पिता और पुत्री दोनों ने इतिहास को रचा है। देखें, यहाँ को समझ ले रहे कुछ बात। देखें, पिता और बेटी की टीम फ्लाइंग ऑफिसर। देखें, जो बेटी थी इनका नाम क्या है, अनन्या शर्मा, और अनुभवी फाइटर जो है पायलट वो कौन है, एयर कमांडर संजय शर्मा ने एक ही जेड फॉर्मेशन में उड़ान भरकर विमान इतिहास रच दिया है। तो एक ही साथ इन्होंने उड़ान भरी, एक ही फॉर्मेशन में, बिल्कुल एक जैसा, और रचने के लिए वो कौन से थे, पिता और पुत्री दोनों थे। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो गई, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है जानवी डंकेती जी से। तो ये इनकी उम्र कितनी है, 19 वर्षीय हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जुलाई 2022 में दक्षिण पोलैंड के कार्गो में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र, जिसे क्या बोला जाता है शॉर्ट में AATC, से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली ये सबसे कम उम्र की बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो ध्यान रखना इस बात को, सबसे कम उम्र में इसको पूरा करने वाली ये बन गई हैं। ये कि मात्र कितने साल की थी, 19 वर्ष की ही थी। अगली जो न्यूज़ है इसमें वो न्यूज़ है गीता गोपीनाथ जी से है। ये भारत में जन्मी है और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोला जाता है, कि पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है। दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली ये महिला बन गई और भारत की साइड से कौन बनी है, दूसरी भारतीय बनी है। और यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन से, रघुराम राजन थे। तो पहले जो बने थे वो पुरुष में बने थे, लेकिन अब ये पूरे देश की बात करें तो पहली बनी है और भारत की साइड से देखे जाए तो ये दूसरी बार बने हैं। अगला जो है न्यूज़ वो क्या है, राहुल नार्वेकर। तो देखिए इनका क्या रहा, चर्चित क्यों रही है। देखिए, मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर। ये विधायक कहाँ के बने हैं, मुंबई के, और साथ ही में ये क्या है, वकील भी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए। तो ये इम्पोर्टेंट है न्यूज़, ये एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा आगे, कि बताएं कि सबसे कम उम्र में विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया। तो इसका आंसर क्या है, राहुल नार्वेकर। अगला जो इम्पोर्टेंट इसमें न्यूज़ दिया है वो है श्रेया लैंका से। देखें, उड़ीसा की हैं ये श्रेया लैंका। जून 2022 में भारत में पहली K-पॉप स्टार बन गई हैं। भारत से एक पहली K-पॉप स्टार बनी है। कौन, श्रेया लैंका। श्रेया लैंका का ब्लैक स्वाइन बैंड के लिए चयन यूट्यूब पर ऑडिशन देकर हुआ है। श्रेया ने कई सारे के ड्रामा देखकर और ऑनलाइन ही कोरियन भाषा सीखी थी। तो आप कभी कभार इनका ऐड भी देखते होंगे टीवी वगैरह पे, उसमें इनका ऐड आता है। अब यहाँ पर कुछ न्यूज़ यहाँ पर त्यागपत्र और इस्तीफा से दी जाती हैं, जो इम्पोर्टेंट रहे हैं उनको देख रहे हैं। तो देखें, यहाँ पर एक है नरेंद्र बन्ना। देखें, ये वायुवृद्ध खेल प्रशासक नरेंद्र बन्ना ने जुलाई 2022 में व्यक्तिगत कारणों के हवाला देते हुए भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे बोला जाता है शॉर्ट में FIH, क्या बोला जाता है, भारतीय ओलंपिक संघ,
और अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष और ओलंपिक समिति, जिसे क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे क्या बोला जाता है, IOS के सदस्य के रूप से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो भारतीय हॉकी संघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से इन्होंने अध्यक्ष दे दिया है। कारण क्लियर नहीं है, अंदरूनी कारण बताया गया है। देखिए अगला जो नाम आया है वो है गोतबाया राजपक्षे। देखिए श्रीलंका के ये राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने देश में खराब स्थितियों के चलते इस्तीफा दिया है। तो ये ध्यान रखना कि इन्होंने इस्तीफा दिया है। और साथ ही इसमें एक और बात बताएं, गोतबाया राजपक्षे के इस्तीफा के बाद श्रीलंका के सांसद ने इनकी जगह के लिए प्रधानमंत्री किसको बनाने की सिफारिश की थी, विक्रम शिंदे को अंतिम राष्ट्रपति के रूप में क्या किया है, नामित कर दिया है। बोरिस जॉनसन से बताएं बात कि यूनाइटेड किंगडम UN होता है ना, उसके प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, लेकिन इन्होंने जुलाई 2022 में सरकार को हिला देने वाले घोटालों और श्रृंखला सहयोगी द्वारा विरोध के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो बोरिस जॉनसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा घोषणा भी की है, लेकिन स्ट्रीट तक ये प्रभारी बने रहेंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर तब तक ये प्रभारी बने रहेंगे। देखें यहाँ पर न्यूज़ किससे है, मुकेश अंबानी जी से है। देखिए मुकेश अंबानी ने क्यों न्यूज़ में रहे ये, इन्होंने 27 जून 2022 को कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। अब मुकेश अंबानी के जो बड़े बेटे हैं आकाश अंबानी, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल डिवीज़न जियो इनफॉर्म के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। तो मुकेश अंबानी ने इस्तीफा दिया, उनकी जगह पर उनके बेटे अब इसको संभालेंगे। अब कुछ न्यूज़ें इसमें दी जाती हैं आयोजन महोत्सव सम्मेलन से भी, तो इसको कवर करते हैं। देखें इसमें एक उत्सव की बात हो रही है, हैप्पीनेस उत्सव। ये कहाँ की बात हो रही है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने जुलाई 2022 में दिल्ली के स्कूल में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की 4थी वर्षगांठ को हैप्पीनेस उत्सव के रूप में मनाया। तो ध्यान रखना दिल्ली के स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की जो 4थी वर्षगांठ थी उसको ही हैप्पीनेस उत्सव के रूप में मनाया है। अगला है यहाँ पर एक और, साइबर सुरक्षा पर बिमस्टेक विशेषज्ञों की बैठक। देखें यहाँ पर क्या है न्यूज़ में है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने जुलाई 2022 में नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक की आयोजित की। बिमस्टेक विशेषज्ञों ने बिमस्टेक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा की चिंताओं को दूर करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की। तो यहाँ पर बैठक हुई थी और इसके बाद इन्होंने कार्य योजना को तैयार की थी। इस वजह से ये न्यूज़ थोड़ा सा आई थी, केवल पढ़ने के मतलब से। ये महोत्सव है स्वनिधि महोत्सव। देखें यहाँ पर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि जिसे बोलते हैं PM स्वनिधि योजना की दूसरी वर्षगांठ। देखें ये कब मनाया गया, तो PM स्वनिधि जो योजना थी उसकी दूसरी वर्षगांठ पर आवास और शहरी मामले के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया और जो 9 से 31 जुलाई तक मनाया गया। देखें ये कुछ और इनकी इम्पोर्टेंट थे इस पार्ट में। अब हम लोग इसका पार्ट 3 भी कल देखेंगे, उसमें क्या इम्पोर्टेंट रहता है। देखने के लिए आपका थैंक यू।